काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आप सभी साधक साधिकाओं का मेरे चैनल माता की कृपा में स्वागत है। आज का मेरा विषय है पितृ कौन होते हैं, यदि किसी के शरीर में आ रहे हैं तो कैसे पहचानें और कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे पितृ प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे और आपका जीवन सुखों से भरपूर हो। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तभी देवी देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे शरीर में पितृदेव का आना। किसी के शरीर में सवारी आ रही है तो खुद को देवी का नाम लेकर बता रही है। इस तरह कई बार होता है कि लोग अपना आगे जो होता है किसी किसी के नाम लेते हैं देवी देवताओं के, लेकिन वो असलियत में देवी देवता नहीं होते हैं। अगर वो अपने आप को देवी कह के बोल रहे हैं तो किसी को भी अगर उन्होंने कोई काम करने के लिए कह दिया है कि ये काम आपका हो जाएगा और वो नहीं होता है तो उससे, और दूसरी बात ये पहचान होती है कि कोई भी उससे कुछ भी पूछे, वो कोई सवारी कुछ बताती ही नहीं है, तो वो सवारी पितृ देवता की होती है। पितृदेव कौन होते हैं? जो भी आपके परिवार के लोग आपको छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें घर में पितृदेव माना जाता है। आज के समय लोग या तो पितरों को भूल चुके हैं या उन्हें ज्ञान नहीं होता कि हम पितृ देवता को कैसे खुश करें। उनके जीवन में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, क्योंकि आजकल देखने में आता ही है ऐसा कि जो जीवित माता पिता होते हैं उन्हीं को लोग आश्रम में छोड़ आते हैं, तो पितरों की क्या ही सेवा करेंगे। पितृलोक में भी वही लोग रहते हैं जिन्होंने इस जन्म में पुण्य किए होते हैं। नहीं जो अकाल मृत्यु मरते हैं या एक्सीडेंट से होता है या आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में जाते हैं। जो पितृलोक में हैं, अगर उनकी संतानें उनकी बहुत सेवा करती हैं तो मरने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है कि मेरे बच्चों ने मेरी सेवा की, तो वो आशीर्वाद देकर मरते हैं और मरने के बाद भी वो आशीर्वाद देते हैं। और जो अकाल मृत्यु से जाते हैं वो बहुत बुरी तरह घर पर परेशान करते हैं, क्योंकि उनको परेशानी होती है आगे जाके, उनके बुरे कर्म हैं जो आगे सामने आते हैं। और इतना भी होता है कि वो ये समझ ही नहीं पाते हम मर चुके हैं या जिंदा है, इन लोगों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता। पितरों को तो अपने कर्मों के हिसाब से उन्होंने इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं जिससे कि उन्हें पितृलोक प्राप्त होता है। पर जो दूसरी योनियों में जाते हैं अकाल मृत्यु मर के, उनको कुछ भी कोई भी भोजन ग्रहण करने को नहीं मिलता है। तो पितरों को जो है जल की भी प्राप्ति नहीं होती है। आपने देखा होगा कि शमशान घाट नदी के साथ बने होते हैं। कोई भी मृत शरीर को नदी पार करके नहीं ले जाया जाता है। वो इसलिए कि नदी भूत प्रेत पिशाच पितृ इन सबके लिए अग्नि रूप है, इसलिए इन्हें पानी नहीं मिलता। जो पितृलोक में होते हैं उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर पुण्य अर्जित करो, फिर पितृलोक में जाओ। इस तरह ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है तब तक जब तक इंसान अपने कर्मों से पुण्य नहीं कमाता। जिसके मन में अच्छे अपने इष्ट अपने परमात्मा की इतनी भक्ति जाग जाती है और वो साक्षात्कार कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ पुण्य अर्जित करके स्वर्ग में जाते हैं जिन्हें भोग की इच्छा रह जाती है। सिर्फ उन्हें ही मोक्ष मिलता है जो अपने प्रभु को आत्मसात कर लेते हैं। वो जाते हैं विष्णु धाम को वैकुंठ कहते हैं, शिव के कैलाश धाम, माँ जगदम्बा की मणिद्वीप। तो वो लोग होते हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया होता है, जिन्हें अपने प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु का प्यार चाहिए। पितृदोष को पहचानने के तरीके भी बताए मैंने। जैसे घर के सभी लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इंसान घर पे किसी काम से ही बाहर जाए, लेकिन वो घर से अलग हो जाएंगे बिना बात की। घर में कलह कलेश और इतना ज़्यादा कलेश बढ़ जाता है कि सोचते हैं कि ऐसा तो सोचा ही नहीं था जैसा हो रहा है। ये सभी दोष जो है, आगे वंश ना चलना, ये सभी दोष जो हैं ये पितृदोष कहलाते हैं। तो मैं आपके इसके लिए उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो उपाय करना है, अमावस्या को भी आपको नदी में स्नान करें। गंगा यमुना सरस्वती जो भी आपके नज़दीक नदी पड़ती है उसमें आप जाके स्नान करें। तो जब आप डुबकी लगाते हैं तो सिर से नाभि तक की जो बूंदें नीचे गिरती हैं वो
पितरों को प्राप्त होती हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। नाभि से नीचे पाँव तक की बूंदें जो आपके घर से प्रेत पिशाच आदि योनि में है उनको मिलती है। वहाँ पर कोई भी प्रेत पिशाच अगर आएगा वो आप ही के घर के ही आएंगे, किसी और के नहीं आएंगे। वही सिर्फ उस बूंद को ग्रहण करते हैं और उस बूंद से उन्हें बहुत तृप्ति प्राप्त होती है और उसी तभी वो आप सबको भूत प्रेत भी आशीर्वाद देते हैं जो आप ही के घर के बने हुए हैं, और पितृ भी आपको आशीर्वाद देते हैं जो पितृलोक में है। तो इसके पितरों से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो उसके लिए आपको मैं एक तांत्रिक उपाय बताती हूँ। ये आपको 5 अमावस्या करना है। एक कांसे की थाली लेनी है, उस पर तांबे का लोटा आप रखें, थोड़ा दूध और डालें, गंगा जल डालें, पानी से उसको भर दें। घर से एक मिट्टी का देसी घी का दीपक जला कर ले जाएं और एक थोड़ा सिंदूर थाली में रख लें और एक मौली का टुकड़ा भी थोड़ा आप रख लें। धूप भी आप जला लें। आपको अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ के पास जाना है और दीपक जगाना है। पीपल की जड़ के पास सिंदूर और दीपक के पास भी थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और पीपल की जड़ में भी लगाएं। मौली भी वहीं जड़ के पास रखें। जल जड़ पे चढ़ा दें। पितरों से आशीर्वाद मांगे। जो भी आपके दुख तकलीफ कष्ट हैं वो उनसे आप प्रार्थना करें कि हमारे इन कष्टों को दूर करो और हमें आशीर्वाद दो। सभी दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपको 2 अमावस्या में ही ऐसा करने से आपको फ़र्क दिखेगा। गाय की आपको अमावस्या पे सेवा करनी है। गाय की तो आपको रोज़ ही 2 रोटी गुड़ के साथ निकालनी चाहिए। गाय की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी जैसे पूजा पाठ में आजकल लोग पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं, पर गाय की सेवा की भी एकदम तुरंत पितरों को लगती है। आप सूर्य को जल दें, जो भी आप करें वो सब पितरों के नाम से करें। उन्हें आपको संस्कृत नहीं आती, संस्कृत में बोलने की ज़रूरत नहीं। आप मन से, भाव से, दिल से अपने पितरों को दें। उनसे प्रार्थना करें कि ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। सूर्यदेव से प्रार्थना करें, सूर्यदेव मेरे ये जल मेरे पितरों तक पहुँचाएँ। सबसे प्रार्थना करें। कोई मेरा यही कहना है, मैं बहुत सा देखती रहती हूँ कि लड़कियाँ घबरा कर अपने ससुराल में या लड़के कोई भी किसी भी परेशानी से आत्महत्या कर लेते हैं। तो उन्हें आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रह के वो उन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ रह के अगर 100 गुना दुख है ना उनको अपने कर्मों की वजह से, लेकिन आत्महत्या से 1000 करोड़ गुना दुख मिलता है। आगे जाकर अच्छे कर्म करें, माता पिता, अपने बड़ों की सेवा, नाना नानी की सेवा, अपने सभी बड़ों की सेवा करें और तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। जब आप अपने घर के बड़ों की सेवा करेंगे और तो आपको तो उनका आशीर्वाद मिलेगा ही, क्योंकि वो आपसे खुश होके गए हैं और आगे भी खुशी रहेंगे। तो ये सब चीज़ आपको करनी है और खुश रहें, सबको खुश रखें। शिव शक्ति की कृपा आप सब पर बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सब खुश रहें, आप सुखी रहें, यही मेरी कामना है। जय माता दी।